टॉपिक है काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो पहले हम शॉर्टली देख लेते हैं कि इसमें क्या है। पहले आप जान लें, असेंडिंग लिम्ब सॉल्ट निकालता है, डिसेंडिंग लिम्ब पानी निकालता है। दोनों का उल्टा फ्लो काउंटर करंट कहलाता है। इससे मेडुला में कंसंट्रेट ग्रेडियंट बनता है और आखिर में यूरिन कंसंट्रेट गाढ़ा होता है। लास्ट हमको यूरिन को कंसंट्रेट गाढ़ा बनाना है, थिक बनाना है। ओके, अब ये 5 पॉइंट आपने सुन लिए। अब हम इसको थोड़ा देखते हैं इसमें। अब पहले हम डायग्राम देखते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH है और ये हमारा है असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH, लूप ऑफ हैनले। ठीक, ये हमारा अपर मेडुला है, दैट इज़ नीचे वाला हमारा इनर मेडुला हो जाएगा। ठीक है, अपर मेडुला, इनर मेडुला, ये हमारा थिक हो जाएगा, ये हमारा थिन हो जाएगा। ओके, ये हमारा वासा रेक्टा है। ओके, मतलब ब्लड कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ओके, अब ये हमारा ECF है, दैट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ER एक्स्ट्रा रीजन एरिया। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हम पॉइंट देखते हैं। काउंटर करंट मैकेनिज्म का काम है फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को कंसंट्रेट करना जब वह मेडुला के इनर साइड में पहुंचता है। मतलब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो है हमारा इनर मेडुला में पहुंचेगा, यहाँ पे उसको कंसंट्रेट करना है यहाँ पे। ठीक है, इस एरिया में। ठीक, अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या होता है एक बार हम फिर से देख लेते हैं, आप भूल गए होंगे तो। इट इज़ द फ्लूइड दैट इज़ फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड इनटू द बाउमेन कैप्सूल इन द किडनी, दैट इज़ किससे बना है, वाटर, सॉल्ट, ग्लूकोज, यूरिया से। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और आप ये भी कह सकते हैं वो लिक्विड जो किडनी के फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से निकलता है और नेफ्रॉन में जाता है, यही आगे जाकर यूरिन बनता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है, अगर लूप ऑफ हैनले को हटा दिया जाए, मान लो ये हमारा जो लूप ऑफ हैनले हमने हटा दिया, देन तो फिल्ट्रेट पतला रहेगा। तो भाई लूप ऑफ हैनले को हटा दिया, लूप ऑफ हैनले क्या कर रहा था, हमारा फिल्ट्रेट को गाढ़ा कर रहा था ना, तो इसको हटा दिया तो ये पतला रहेगा और यूरिन गाढ़ा ही नहीं होगा। और लास्ट में तो हमको काउंटर करंट में क्या करना है, यूरिन कंसंट्रेट को गाढ़ा करना है। तो लूप ऑफ हैनले होगा नहीं तो हमारा बनेगा ही नहीं यूरिन गाढ़ा। ठीक है, असेंडिंग लिम्ब के मोटे हिस्से से Na+ आयन को एक्टिवली एनर्जी लगाकर बाहर निकाला जाता है और वे ECF में चले जाते हैं। अब ये जो असेंडिंग लिम्ब है, यहाँ पे जो Na+ आयन है, इसको एनर्जी दे के हम बाहर निकालेंगे ECF में। ठीक, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। और फिर जब Na+ बाहर जाता है, ECF की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, इससे डिसेंडिंग लिम्ब से पानी बाहर निकल जाता है, इससे डिसेंडिंग लिम्ब से पानी निकल जाता है। अब यहाँ पे ECF में जब Na+ यहाँ पे आ गया तो इसकी ECF की कंसंट्रेशन गाढ़ा हो गई और यहाँ पे जो डिसेंडिंग लिम्ब में क्या था, हमारा पानी था, तो निकल जाएगा क्योंकि ऑस्मोसिस बनेगा ना, वाटर बाहर आ जाएगा, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन हमेशा वो चलता है, तो वाटर हमारा ECF में आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारे क्या बन गया, यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बन जाता है मेडुला में। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारा, जब Na+ ज़्यादा बाहर निकलेगा असेंडिंग लिम्ब से, उतना ही पानी डिसेंडिंग लिम्ब से बाहर जाएगा क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। पहले ही मैंने बताया ECF का ज़्यादा हो जाएगा जब Na+ इसमें जहाँ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो जो लोअर कंसंट्रेशन, क्योंकि ऑस्मोसिस होता ही है लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, तो यहाँ से पानी निकलेगा, Na+ यहाँ पे बढ़ेगा, तो जो यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हैनले, यहाँ से वाटर बाहर निकलेगा एक्स्ट्रा ECF में। ठीक है, इसीलिए लूप ऑफ हैनले को काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रोसेस बार बार अपोजिट डायरेक्शन से चलकर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करती है। ओके, ये तो आपको समझ आ गया। ठीक है, फिर कुछ Na+ आयन वासा रेक्टा में वापस डिसेंडिंग लिम्ब में पाए जाते हैं। तो ये जो Na+ है, ये यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब में पाए जा रहे हैं Na+ सीरियस। ठीक है, और फिर इनका क्या होता है, फिर वे वहाँ से असेंडिंग लिम्ब में पहुँच जाते हैं, फिर ये यहाँ से Na+ फिर यहाँ से जाके फिर असेंडिंग लिम्ब में पहुँच जाते हैं। ओके,
इससे साइकिल चालू रहती है और ऑस्मोटिक बैलेंस बना रहता है, जिससे इनका जो कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा ना जब Na+ आयन यहाँ पे फिर आएगा। तो इससे ये जो साइकिल हमारी है ये बनी रह रही है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन वाली। और जब ये Na+ आयन वापस असेंडिंग लिम्ब में पहुँचते हैं, अब ये यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब में पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो Na+ जो पहले नीचे जो पहले नीचे जाते समय वासा रेक्टा के लिए थे, अब वो बाहर जाके ECF में डिफ्यूज़ होकर निकल जाते हैं। जो Na+ आयन पहले कहाँ थे, पहले जाते समय वासा रेक्टा के लिए थे, अब वह बाहर ECF में डिफ्यूज़ होकर निकल जाते हैं, और वाटर जो बाहर पहले ECF में था अब वह वासा रेक्टा के अंदर चला जाता है। अब जो ये जो Na+ है जो वासा रेक्टा में है वो बाहर निकल के ECF में डिफ्यूज़ होंगे, और जो वाटर जो हमारा इधर से निकल रहा था वो अब वासा रेक्टा ही में क्या होगा, वो वासा रेक्टा में डिफ्यूज़ होगा। देखो जो बाहर ECF में था अब वो वासा रेक्टा में डिफ्यूज़ हो रहा है। तो वासा रेक्टा ब्लड में सॉल्ट एंड वाटर का ऐसा एक्सचेंज करती है कि डिफ्यूज़न की किडनी का कंसंट्रेशन सिस्टम। तो अब यहाँ पे जो किडनी का कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन सिस्टम डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए यहाँ पे भी एक्सचेंज किया करते सॉल्ट एंड वाटर का, ठीक है। सो दिस इज़ द होल काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये इफ़ आपको कोई भी पॉइंट में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट डाउन।